बैक टू कुरकुरे माय चैनल। स्वागत है आप लोग का कुरकुरे लाने गए हैं। ब्लॉग्स में एक बार फिर से। तो आप लोग सब लोग कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। तो मैं हूँ पूजा और मेरा यहाँ पे निकलने का टाइम हो चुका था। तो हम लोग रात को नहीं, हम लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में 4 बजे निकले थे। तो पिछले ब्लॉग वीडियो में आप लोग देखे होंगे, मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो उनके लिए मैंने नाश्ता वास्ता बनाया था। और उसके सुबह, तो उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोग 4 बजे उठ के 4 बजे निकल चुके थे, मतलब 3 बजे ही हम लोग उठ गए थे। और उसके बाद फिर ट्रेन में हम लोग कॉफ़ी पिए, मैं और मेरे हस्बैंड। और परी सोई भी थी, गोदी में थी। और परी ना सोई भी थी उस वैसे ही, मतलब नींद में ही मैं इसको लेके आई थी। सिर्फ ना ऊपर से ब्लेज मतलब जैकेट मैंने इसको लगा दिया था। और उसके बाद हम लोग यहाँ पटना पहुँचे थे। पटना के टाइम मतलब ये जो हम लोग मैं और परी हम लोग जो दोनों बैठे हुए ना, ये पटना के स्टेशन पे बैठे हुए थे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड पता करने गए थे बाहर। हम लोग को पटना से ना ऑटो लेके और राजेंद्र नगर जाना था। राजेंद्र नगर से हम लोग का ट्रेन था, मतलब हम लोग का टिकट कटा हुआ था, रिजर्वेशन था। तो वहाँ हम लोग को जाने के लिए हम लोग को ऑटो लेना पड़ता। तो वही मेरे हस्बैंड पता करने गए थे। और उसके बाद फिर हम लोग ऑटो में बैठे, ऑटो से फिर राजेंद्र नगर पहुँचे। और फिर वहाँ से हम लोग का ट्रेन था, तो वहाँ पे हम लोग ट्रेन पे बैठे, ट्रेन में अपना सीट पे। तो यहाँ एक नीचे वाला और फिर उसके मतलब साइड का जो नीचे होता है ना, साइड का नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों सीट हम लोग का था। तो ऊपर वाले सीट पे हम लोग अपना सारा सामान जितना भी हम लोग का था ना, सारा सामान हम लोग एडजस्ट कर दिए थे। और नीचे वाले सीट पे मैं, परी और मेरे हस्बैंड हम लोग तीनों हो गए थे। तो मतलब एक सीट जो साइड वाला मिल जाता है ना, तो इस पर बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है, क्योंकि सोने में भी इसमें बनता है। इसका सीट जो होता है ना, वो भी चौड़ा रहता है। और ट्रेन में जितना भी कुछ ना कुछ बेचने को आया, सब कुछ परी ने खाया। तो यहाँ पे फिर छोला, जो चना का छोला होता है ना, वो खाने के बाद फिर मेरे हस्बैंड लेके आए थे यहाँ पे खगड़िया का जो लिट्टी होता है ना, लिट्टी और छोला जो होता है ना, वो बहुत टेस्टी लगता है हमको। तो मैं जब भी आती हूँ तो वो लिट्टी और छोला ये लेके ही आते हैं, मतलब हर बार मैं खाती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है यहाँ का, मतलब स्पेशली यहाँ का बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ का लिट्टी जो होता है ना, उसका जवाब नहीं है। और उसके बाद फिर यहाँ पे फिर बेचने के लिए आया था नाशपाती। तो फिर वो मैंने परी और फिर मेरे हस्बैंड हम लोग तीनों मिलके खाएँ। 3 जगह हम लोग लिए थे 10-10 का। और उसके बाद फिर मैं और परी बैठे हुए थे। और 1-2 1.5 घंटा हम लोग तो सो भी गए थे। मैं और परी ना 2 घंटा सो गए थे। और उसके बाद यहाँ देख सकते हो, ये पुल जो पार करते हैं ना, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, पुल जो पार करते हैं वहाँ का है। तो फिर परी ना मतलब डर से, मतलब यहाँ पे जो मतलब ये जो क्रॉस करता है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ आता है ना, तो वही परी फिर मतलब तुरंत मेरी गोदी में चढ़ गई डर से। तो यहाँ देख सकते हो, परी ना नदी जब देखती है ना, तो वो खुश होती है। मतलब नदी देखना उसको बहुत पसंद है। तो वो देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से देख रही है। और फिर मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब वो मुझे बता रहे थे कि ये मतलब कहाँ कौन सा जगह है और फिर यहाँ पे क्या क्या, मतलब कहीं भी जाते हैं तो वो फिर मुझे बताते रहते हैं कि ये मतलब इस चीज़ के लिए फेमस है, उसके बाद ये एक जगह एक है, स्टेशन सब पार मतलब करते बताते क्या रहते, यहाँ पे समझाते गाड़ी ना रहते। और स्लो उसके हो बाद गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने रिकॉर्डिंग, मतलब रास्ता में होता है ना कि लगता है कि जैसे ये भी रिकॉर्डिंग कर ले, वो भी रिकॉर्डिंग कर ले। मतलब अच्छा लगता है रिकॉर्डिंग करना, मतलब आदत हो गया ना, ब्लॉग वीडियो मैं शूट करने लगी तो सब कुछ मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ। तो रिकॉर्डिंग कहीं भी जाओ ना, तो मतलब लगता है ना कि कुछ छूट रहा है। मतलब इस टाइप का होता है ना, दिमाग में चलते रहता है। जो चीज़ करने का आदत रहता है ना, मतलब आदत बन जाता है ना, तो फिर वो चीज़ ना हो तो लगता है कुछ ना कुछ, मतलब अधूरा अधूरा जैसा। तो मैं हमेशा रिकॉर्डिंग करते ही रहती हूँ, कुछ ना कुछ रिकॉर्डिंग करते ही रहती हूँ। तो यहाँ पे परी के पापा यहाँ पे पास लेके आए थे, जो मतलब सौंफ वूफ रहता है ना, सब कुछ रहता है इसमें मिक्स। तो इसमें से परी ना निकाल निकाल के खा रही थी। परी बार बार बोल रही थी पापा निकाल के दो। मतलब इसमें जो सौंफ रहता है ना, सौंफ और मिश्री जो रहता है ना, मिश्री निकाल के देने के लिए बोल रही थी बार बार। और उसको ना अच्छा लगता है, घर पे भी ये लाते हैं ना, तो वो मतलब एक एक इसमें से मिश्री जो है ना, वो चुन चुन के खा जाती है। और उसके बाद गाइस, ये मेरे ससुराल का नेक्स्ट डे का ये वीडियो है। तो हम लोग को पहुँचते पहुँचते शाम हो चुका था। फिर उधर से हम लोग 4 बजे पहुँचे थे। और 4 बजे पहुँचने के बाद मेरे हस्बैंड चले गए थे शॉप पे, मतलब दुकान पे। और फिर मेरी सासू माँ लेने के लिए आई हुई थी, तो वो उनके साथ हम लोग बैठ के फिर ऑटो से घर आ गए। और उसके बाद फिर परी में मैं लगी हुई रही, क्योंकि मतलब होता है ना, बच्चे को लेके आओ ना, तो थोड़ा सा बच्चे को मतलब कम से कम 1-2 दिन अनजान जैसा लगता ही लगता है। तो परी में मैं लगी हुई रह गई, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं किया। और उसके बाद खाना पीना बना हुआ था। फिर मैंने झटाझट जल्दी मतलब चाय बनाया।
और उसके बाद चाय मैं पी और फिर सब लोग चाय पिए। और उसके बाद फिर रात को तो मतलब थकान बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, ट्रेन से कहीं भी ट्रैवलिंग करो ना थकान बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन पता नहीं मेरे हस्बैंड जिससे आते जाते हैं ना उनको मतलब बहुत ज़्यादा वो कर लेते हैं, तुरंत जाना तुरंत फिर लेके आना फिर एग्ज़ाम देना बहुत मतलब हार्ड हो जाता है। वो कैसे तो मतलब कैसे तो हो जाता है उन लोग से, हम लोग से तो मतलब हम लोग लेडीज़ हम लोग से तो उतना पार ही नहीं लगेगा। तो वो तुरंत आते आते ना दुकान चले गए थे, तो उसके बाद फिर मैं घर आ गई और फिर घर में खाना पीना खाई। फिर रात को ये आए थे लेट से ही, हाँ 9:30 10 बजे आए, 10 बजे आए थे। तो फिर हम लोग खाना खाया उसके बाद सो गए और फिर मॉर्निंग में सुबह सुबह ये चले गए ड्यूटी। और उसके बाद मैंने बेड वूड सब कुछ फोल्ड किया, बेड वूड सब ठीक किया। अभी बेडशीट तक कल उठाऊंगी मैं, आज नहीं उठाऊंगी। ये इतना गंदा नहीं लग रहा था क्योंकि मतलब ये आते हैं ना दिन में 9 बजे तक रहते थे और फिर दिन भर तो रूम खाली रहता था। रात को आते थे सोते थे तो फिर बेड कहाँ से गंदा होगा, और बच्चे जब रहते हैं तब फिर बेड ज़्यादा गंदा होता है। और उसके बाद फिर मैं बेड वूड सही की और उसके बाद मैं चूड़ी सोची ना चेंज कर लेती हूँ। जो मैं पहनी हुई थी ना वो मुझे मम्मी ने दिया था, तो मम्मी जो दी थी ना 3 पीस था, तो ये मैं सोची खोल के रख देती हूँ और दूसरा पहन लेती हूँ। क्योंकि मतलब होता है ना वो सब जो चूड़ी रहता है थोड़ा सा मतलब कॉस्टली रहता है, तो हम सोचे कि कहीं आने जाने में काम आएगा, रख देते हैं। और घर में डेली यूज़ में ना हल्का ही पहन लेते हैं जो मतलब पतला पतला हो। तो फिर पतला वाला जो चूड़ी मैंने लिया था ना 50-50 में मैंने लिया था, 4 पीस, चार चार हाँ 4 लिया था मैंने। तो 200 का मैंने लिया था 4 पीस, और एक मम्मी मम्मी के लिए मैंने लिया था। लेकिन मम्मी को साइज़ ही नहीं हुआ, तो फिर छोटा साइज़ उसमें मिल ही नहीं रहा था, तो फिर मम्मी नहीं ली। तो मेरे पास ही चारों रह गया कि चारों बड़ा था। मम्मी के हाथ से ना मतलब नीचे ना कर रही थी ना, तो चूड़ी पूरा खुल जा रहा था, ढीला जैसा था। मैं यहाँ पे इनके जाने के बाद सारा काम काज करने में लग गई क्योंकि घर बहुत गंदा था, रूम बहुत ज़्यादा गंदा था। क्योंकि मतलब होता है ना मतलब ये ड्यूटी करके आते थे थके हारे और फिर मतलब सामान इधर उधर फेंक किया फिर सो जाना, वही हो जाता है। मतलब जेंट्स से उतना हो नहीं पाता है घर, जब तक घर में एक बच्चा मतलब कोई बच्चा ना हो और घर में महिला ना हो तो घर घर नहीं लगता, घर सूना सूना जैसा लगता है। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं पूरे रूम में झाड़ू लगाई और उसके बाद किचन में झाड़ू लगाई। फिर लगाते लगाते मैं निकल गई बरामदा की तरफ। तो बीच में ये छोटा सा हॉल टाइप का है, तो यहाँ मतलब यहाँ पे ब्रश व्रश करना रहता है, तो हम लोग ब्रश व्रश करते हैं। फिर इस साइड मतलब इस साइड चौकी है, उसमें मेरे देवर सोते हैं, और फिर उस साइड रूम में मेरी सासू माँ और फिर ससुर जी दोनों सोते हैं। तो उस रूम में भी बहुत मतलब इतना अच्छे तरीके से धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे मिलेगा ना मैं ठीक करते जाऊँगी। क्योंकि मतलब होता है ना एक दिन में कुछ भी संभव नहीं है कि एक दिन में लगता है ना ये भी साफ़ कर दूँ वो भी साफ़ कर लूँ, तो वैसे हो नहीं पाता है क्योंकि बच्ची भी है और फिर परी उतना रहती नहीं है। जब तक वो सोएगी नहीं जब तक तब तक मेरा कोई काम नहीं होगा। और परी अभी सोई हुई थी तब इसीलिए मेरा इतना सारा काम सब हो पा रहा है। और ससुराल मतलब आने के बाद ना अभी मेरे ससुर जी का बहुत ज़्यादा तबीयत भी ख़राब है, इसी की वजह से ना घर पे उतना ध्यान मेरी सासु माँ नहीं दे पाती, इसलिए घर बहुत मतलब गंदा जैसा रहता है, उतना साफ़ सफाई नहीं हो पाता। क्योंकि मतलब होता है ना उनके पीछे मतलब ससुर जी के पीछे ही रहती हैं, क्योंकि उनके पीछे उनके साथ ना एक दिन भर चाहिए ही चाहिए। और जैसे मेरे हस्बैंड भी ड्यूटी चले जाते हैं, मेरे देवर जो है वो भी ड्यूटी चले जाते हैं, घर में कोई नहीं बचता, घर में सिर्फ सासू माँ बचती है। तो यहाँ उसके बाद मैं अच्छे तरीके से पूरे घर में तो झाड़ू लगा दी बाहर तक, और उसके बाद मेरा झाड़ू लग चुका है। तो बाहर मैं सोची ना कि आज मैं बाहर भी लगा देती, फिर सोची ना कि नहीं बाद में लगाऊंगी, क्योंकि अभी तो मौसम आज ना मौसम ठंडा जैसा था, पत्ता बहुत ज़्यादा झड़ रहा था बाहर में। तो सोची कि बाद में ना 1-2 दिन और मतलब पत्ता झड़ जाए उसके बाद मैं लगाऊंगी। और यहाँ पे ना आम में पूरा मंजरा जो होता है ना हम लोग तो मंजूरा बोलते हैं आम में जो देता है, और फिर लीची में भी मंजूरा जो है वो दिया हुआ है। तो अब जल्दी ही लीची भी फर जाएगा और आम भी हो जाएगा, टिकला देने लगेगा, छोटा छोटा हो जाएगा। अब मुझे ना आम फरता हुआ देखने में ना बहुत अच्छा लगता है, जितना खाने में नहीं अच्छा लगता है उतना तोड़ के मतलब रखने में अच्छा लगता है। तोड़ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लीची भी जब फरता है ना तो मैं ना क्या करती हूँ ना, मैं ज़्यादातर लीची मतलब अपने खुद से ही तोड़ के खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तोड़ना। और मैं कभी भी देखी नहीं है ना लीची, कभी भी मतलब पेड़ में बहुत पहले हम लोग जहाँ रहते थे ना वहाँ हम लोग ना लीची देखे, वहाँ पे लीची का बागान था, तो वहाँ पे हम लोग देखे थे। उसके बाद फिर बहुत टाइम तक हम लोग देखे नहीं, इसलिए मुझे देखना ना लीची को पेड़ में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो सबसे साइड में है ना वो लीची का पेड़ है, तो लीची उसी में फरता है। उसके बाद 3-4-5-6 पेड़ आम का है। तो आम इस बार होगा ना तो फिर मम्मी के घर भी मैं पहुँचा दूँगी, पक जाएगा तो मेरे हस्बैंड या तो कोई भी, मेरे हस्बैंड ही जाएंगे, वो जाएंगे तो फिर आम भी लेते जाएंगे। तो आम और लीची अब टाइम भी आ रहा है,
और उसके बाद मैं बाहर का सारा काम सब कर ली और सोची ना फ्रिज, मुझे नहाना था। फिर नहाने से पहले मैं सोची पहले मैं सबसे पहले फ्रिज को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फ्रिज बहुत गंदा था। और फ्रिज मतलब साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मतलब होता है ना फ्रिज में पानी नहीं रखो और फिर दूध दूध सब कुछ होता है तो मतलब गंदा हो रहता है तो अच्छा नहीं लगता। जैसे वीडियो में आपको देखने में उतना पता नहीं चल रहा, लेकिन फ्रिज बहुत गंदा था। तो मैं फ्रिज को साफ़ करने में लग गई और उसके बाद एक एक करके मैंने जितना भी फ्रिज में सामान सब था वो सब रख निकाल दिया है। और उसके बाद जो इसमें लगा हुआ रहता है ना, सेट रहता है ना, जो प्लेट जैसा रहता है, वो सब मैंने निकाल दिया है। और ऊपर में पूरा बर्फ़ जमा हुआ था। सबसे पहले मैंने फ्रिज बंद कर दिया, क्योंकि फ्रिज ना बंद करो ना तो पानी अगर लगाते हो ना फ्रिज में तो करेंट लगता है, तो डर है। तो इसलिए मैं फ्रिज पहले स्विच बंद कर दी और उसके बाद एक एक करके निकालने लगी। तो ये थोड़ा सा अलग डिज़ाइन का है, तो मतलब होता है ना खोलने में, जैसे मतलब वहाँ का फ्रिज हमेशा मैं साफ़ करती हूँ तो वो आदत हो गया है कि ऐसे होता है। और यहाँ का फ्रिज थोड़ा सा डिफरेंट है। और उसके बाद यहाँ पे ऊपर का जो भाग होता है ना, वो उस पर से जो भी सामान रखा हुआ था वो सब मैंने सब कुछ हटा दिया है। और ऊपर में जो कवर इसका होता है ना फ्रिज का, वो मैं पिछली बार आई थी ना उस टाइम ही धोई थी, तो वो साफ़ ही था। तो वो कवर को मैंने हटा दिया और उसके बाद कवर में जो भी था ना वो सब मैंने खाली कर दिया। और देख देख के मैं रखूँगी कि क्या उसमें रखने लायक है, क्या फ़ालतू है। जो फ़ालतू होगा ना उसको मैं हटा ही दूँगी, क्योंकि फ़ालतू चीज़ होता है ना कि रखते 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 मतलब बहुत दिन तक रखा हुआ रहता है, वो कुछ भी यूज़ में नहीं आता है। तो वो बेकार का मतलब सामान मतलब होता है ना कि रखा हुआ जगह भी होता है, जगह भी टारता है और यूज़ में भी नहीं आता। और फ्रिज में ना हल्का-फुल्का पता नहीं ऐसा कोई दाग था ना जो छूट नहीं रहा था, तो फिर मैंने बहुत कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन नहीं छूटा। और फिर स्प्रे जो होता है ना, जैसे फ्रिज साफ़ होता है मतलब फ्रिज फिर हो गया, फिर गैस हो गया, ये सब साफ़ करने के जो स्प्रे होता है ना वो बहुत मस्त होता है। वो मैं बाद में मंगाऊँगी, एक ना ऑनलाइन कर लूँगी, क्योंकि फ्रिज साफ़ करने के लिए और गैस साफ़ करने के लिए बहुत अच्छा रहता है। और मेरे पास तो अभी था नहीं, तो मैं यहाँ पे जिससे बर्तन धोती हूँ ना, उसी से जो भी दाग लगा हुआ था उसको छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तो यहाँ पे वो ना अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। तो ऊपर से लेके नीचे तक मैं थोड़ा-सा एक बार पूरे हाथ मतलब पूरा हाथ मार दी। और फिर ऊपर जो उसके ऊपर का भाग होता है ना, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा-थोड़ा मतलब करके, और फिर मतलब धोई नहीं, मतलब फिर पानी को मैं साफ़ पानी से मतलब कपड़े को ना साफ़ पानी से मतलब उसको ना अच्छे तरीके से गार के और उससे फिर मैं पोंछ दी। मतलब फ्रिज को धोना पॉसिबल नहीं है, पूरा पानी ना रूम में हो जाएगा और फ्रिज को धोया भी नहीं जाता, उसको पोंछ दो अच्छे तरीके से, वो साफ़ हो जाता है, चकाचक हो जाता है। तो मेरा फ्रिज पूरा एकदम अच्छे तरीके से साफ़ हो चुका है यहाँ पे। और परी बहुत देर तक सो गई, इसी की वजह से मेरा पूरा फ्रिज भी साफ़ हो गया। एक दिन आज मेरा फ्रिज साफ़ हो गया और फिर आज थोड़ा बहुत ना कल ना, आज तो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि परी अब उठ जाएगी। तो कल मैं क्या करूँगी, कल मैं थोड़ा-सा रूम का साफ़-सफ़ाई कर लूँगी। और उसके बाद एक दिन मेरा ड्यूटी है, सारा जितना भी कपड़ा मैं लेके गई थी और फिर कवर सब मतलब जो भी था ना, स्वेटर था और फिर ओढ़ना-ओढ़ना जो था सब, ब्लैंकेट सब था, वो सब मुझे धोना है। तो एक दिन सारा कपड़ा धोने में लग जाएगा। अब मेरा फ्रिज तो साफ़ हो गया, तो एक दिन कपड़ा धोने में लगेगा और एक दिन किचन को साफ़ करने में लगेगा और एक दिन मुझे अपना रूम बेडरूम मतलब अच्छे तरीके से सब कुछ हटाना है। मतलब जितना भी सामान सब इधर-उधर बहुत सारा मतलब रखा हुआ है फालतू सामान भी। और उसके बाद फिर मैं सारा मतलब उसमें जो भी मतलब सारा मैं धो के साफ़ करके अच्छे तरीके से ले आई थी किचन से और सारा मैंने लगा दिया है। इसमें जो स्टैंड रहता है ना, स्टैंड सारा लगा दिया। उसके बाद फ्रिज में जितना भी दूध सब था, दूध, दही और फिर परी के लिए जो आया था केक, सब कुछ उसी में था, तो सब मैंने उसी में रख दिया। और उसके बाद फिर फ्रिज को बंद कर दिया। ऊपर मैं अपना और मेरे हस्बैंड का दोनों का फ़ोटो मैं यहाँ पे लगाई हुई थी और एक टेडी बियर और 2 ना कप, जो मतलब कॉफ़ी पीने वाला कप होता है ना, वो मैंने रख दिया था। तो यहाँ पे मैं फिर से वैसे ही रख दी जैसे रखा हुआ था। और उसके बाद पीछे ना इनका जो दोनों जीन्स जो बहुत दिन से रखा हुआ था, वो ना मैं निकाल के देख रही थी पहनने लायक है कि नहीं है। तो मुझे उतना लगा नहीं कि पहनने लायक है, तो वो मैं हटा ही दी रूम से, क्योंकि मतलब अच्छा रहता तो मैं उसको धो देती, लेकिन मतलब चूहा ना थोड़ा बहुत ना, चूहा थोड़ा-सा जो होता है ऊपर में थोड़ा-सा कुतर दिया था, तो उसकी वजह से पहनने के लायक ही नहीं रहा। तो फिर मैं बेकार में उसको रख के रूम में मतलब अच्छा नहीं लगता, तो मैं रूम से ही हटा दी, उसको हटा दी। मतलब कब कुछ में यूज़ में आएगा तो फिर मेरी सासू माँ मतलब यूज़ में ले आएगी। यूज़ में क्या आएगा, मतलब उसको फाड़ के कुछ भी करने के लिए हो जाएगा, या तो
कुछ भी हो, या तो मतलब गद्दा भराता है उसमें दिया जाता है, कपड़ा सब ढेर सारा उस टाइम मतलब ढूंढ के हम लोग को निकालना पड़ता है। तो वो सब के लिए ना बहुत मतलब पुराना कपड़ा सब बहुत ज़रूरी होता है। जो गद्दा हम लोग भराते हैं ना, वो एक हम भी भरा लेते हैं ना, तो अच्छा रहता है गद्दा, क्योंकि बहुत टाइम से मेरे पास एक भी गद्दा भराया हुआ है नहीं। और कपड़ा ना बहुत इनका भी है, मेरा भी है, और फिर परी का भी है। तो सोच रही हूँ, देखती हूँ गद्दा अगर एक भरा लूँगी तो फिर रूम के लिए अच्छा हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरे रूम में अच्छे तरीके से झाड़ू मार दी, और उसके बाद पोछा मार दी। अब पोछा मारने के बाद मेरा काम सब हो चुका है कंप्लीट, सारा कुछ रूम भी मैंने साफ़ कर लिया। और फिर नीचे मैं इसलिए पोछा मतलब बैठ के मारती हूँ, क्योंकि रूम आजकल अभी बहुत गंदा है। मतलब 5-7 दिन मैं मारूंगी ना बैठ के पोछा, तो फिर रूम साफ़ हो जाएगा। तो फिर मतलब वो जो पोछा देने वाला होता है ना, उससे भी मार सकती हूँ। अभी रूम बहुत गंदा है, इसलिए मैं हाथ से ही मारती हूँ, ताकि अच्छे तरीके से पूरा साफ़ सफाई मतलब साफ़ लगे। तो गाइस, आज का ब्लॉग वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग छोटा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।